नमस्कार। जय माता पीताम्बरा। हम पहले वीडियो में तो ये चीज़ बता चुके हैं, लेकिन कई साधक कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया, तो आज फिर हम बात करेंगे यौगिक क्रिया के ऊपर और मानसिक जप के ऊपर। पहला नंबर तो मानसिक जप जो है ये आपके जप संख्या को सीधा 100 गुना बढ़ा देता है आगे। तो यौगिक क्रिया के द्वारा अगर हम मानसिक जप करते हैं तो इसकी तीव्रता जो है 100 गुना अधिक हो जाता है। इसका तरीका क्या है? तो जैसे हम बाएं नाक को बंद किए, दाएं नाक से सांस खींचते हुए मंत्र का उच्चारण किए, फिर दाएं नाक को बंद कर दिए और बाएं नाक को भी बंद कर दिए और आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण किए। फिर तीसरा नंबर, बाएं नाक को हल्का सा ढीला किए, सांस को छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं मन ही मन। ये हो गया मानसिक जप। और इस क्रिया को अगर हम 36 बार दोहराते हैं, 36 बार अगर करते हैं तो ये सीधा 108 हो जाता है। यानी कि दाएं नाक से 1, आज्ञा चक्र पर 1 और बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए 1। फिर अगर दोहराते हैं इसको तो बायां नाक से सांस खींचते हुए 1, फिर आज्ञा चक्र पर ले जा करके 1 और दाएं नाक से सांस छोड़ते हुए 1। जैसे सांस छोड़ते हुए मन ही मन ओम ह्लिंग, अगर कोई एकाक्षरी मंत्र का जप करना है तो ह्लिंग ह्लिंग 3 बार, ह्लिंग ह्लिंग ह्लिंग। या मूल मंत्र का जप करना है तो फिर एक ही बार में हालत पस्त हो जाएगा। तो करें इसको, और इसकी तीव्रता जो है सीधा 100 गुना बढ़ जाता है। 36 बार अगर आप करते हैं तो ये 108 होता है, और 108 का अगर 100 से गुना करते हैं तो सीधा 10,800 होता है। तो एक दिन में आपका जप संख्या 10,800 हो गया। से माता बगलामुखी के तंत्र में, बगला तंत्र में लिखा गया है कि जो 5,000 जप रोजाना करता है उसका हर तरह से सुरक्षा होता है, और वह साधक किसी भी काम में, किसी भी तांत्रिक काम में सफलता को प्राप्त करता है, विजय श्री को प्राप्त करता है। ऐसा बगलामुखी तंत्र में बताया गया है। तो 5,051 माला रोज जप करना तो वैसे मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्रिया से संभव है कि हम अपने जप को, मंत्र के शक्ति को तीव्र करें। तो यौगिक क्रिया से हम 10,000 जप कर सकते हैं रोजाना। आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आधा घंटा लगेगा, हाँ, लेकिन जिसको अनुलोम और विलोम करने की आदत नहीं है उसके लिए तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर आप थक जाते हैं, मान लो जैसे आपने 3 बार किया, थक गए तो 1 मिनट आप राहत की सांस ले लो, आराम कर लो, कोई बात नहीं है, फिर से शुरू हो जाओ। यानी कि लगातार इसको कम से कम 36 बार पूरा कीजिए। 36 का आंकड़ा भी वैसे पीताम्बरा साधक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो 36 बार कीजिए इसको, इस क्रिया को, यौगिक क्रिया को। और 36 बार अगर नहीं कर पाते हैं तो 18 बार तो निश्चित ही कीजिए। 18 बार से कम मत कीजिए। 18 बार भी अगर आप करते हैं तो 5400 जप होता है आपका पूरा। तो 18 बार आप निश्चित करें। और पुराने साधक के लिए, पुराने साधक जो दीपक सरसों के तेल का जलाते हैं तो वो 2 बूंद कम से कम दारू अवश्य डालें तेल के साथ दीपक में। अगर जप में तीव्रता लाना हो तो कुछ न कुछ वाम मार्गी क्रिया अपनाना ही पड़ेगा। अगर आपको जप का परिणाम, साधना का परिणाम अगर जल्दी से जल्दी देखना हो
तो कुछ न कुछ वाम मार्गी क्रिया जो है उसमें शामिल ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये है। और दूसरा नंबर है, अगर आप रोज़ाना नहीं दे सकते तो कम से कम आप सप्ताह में एक दिन मछली का भोग, तला हुआ मछली और दारू, तला हुआ मछली और 1 कप दारू का भोग। तो जो लोग रोज़ाना नहीं दे सकते हैं तो ये जो है सो कम से कम सप्ताह में एक दिन, अगर विशेष मंगलवार के मंगलवार अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। मंगलवार के ही दिन माता का जन्म भी हुआ था, जो जन्म क्या जो प्राकट्य हुआ था माता का मंगलवार के ही दिन, तो इनके लिए मंगलवार बहुत ही खास दिन होता है। तो मंगलवार के मंगलवार अगर मिल जाए ये चीज़ तो भोग लगाओ, खाते हो या ना खाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ना खाओ तो ही अच्छा है साधक के लिए। लेकिन अगर आप वाम मार्गी क्रिया, इस सब तरह का क्रिया अगर अपनाते हैं, माता को मछली बहुत पसंद है, तो ये सब क्रिया अगर अपनाते हैं तो जल्दी से जल्दी कृपा आपको मिलेगा। और कृपा मिलेगा, उसका परिणाम आप रात में अगर आप भोग में लगाते हैं, मछली और दारू देते हैं, तो उसका परिणाम आपको सुबह सुबह आप दिखाई दे देगा। सुबह होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो ये किया है उसका रिजल्ट क्या सामने आया। तो करें। अगर जप में, साधना में तीव्रता लाना हो तो ये सब तो करना पड़ेगा। नए साधक के लिए अभी ठीक नहीं होगा, नए साधक अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बैठे हुए हैं साधना पर नए, वे पहले बार जो कर रहे हैं वे अभी बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, उनके लिए हम बताएंगे फिर बाद में। लेकिन जो साधक माता बगलामुखी के मूल मंत्र का या बीज मंत्र को जागृत कर चुके हैं, वे अब इस क्रिया को अपना सकते हैं, लेकिन पूछ करके। सारा बात हम यहाँ वीडियो के माध्यम से और खोल करके हम नहीं बता सकते, इसलिए संपर्क करके ही इस सब तरह का क्रिया करें। बाकी दक्षिण मार्गी साधना तो बहुत ही उत्तम साधना है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता है। हम अगर 2 साल 3 साल लगातार साधना करते हैं तो जितनी हमें उपलब्धि हासिल होती है, वाम मार्गी साधना में हम 3 से 4 महीने में उतने उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं। तो यही इसीलिए तो बहुत से साधक वाम मार्गी साधना को अपनाते हैं। कोई अघोरी हो या और कोई तांत्रिक क्रिया हो तो वो सब क्या पागल है जो अपनाता है? बिल्कुल ठीक है, ये भी विद्या बिल्कुल ठीक है और एक तरह से माता तक पहुंचने का साधन है, तो हम क्यों नहीं अपनाएं उसको। हाँ, आप ना पिएं अगर तो अच्छा है, दारू पीना कोई अच्छी बात नहीं है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है इसका, तो आप ना पिएं। नॉनवेज आप नहीं खाते हैं तो ना खाएं, वो भी नॉनवेज में सिर्फ मछली ही प्यारा है, इनके लिए मछली ही सही है, इनको और दूसरा चीज़ नहीं चाहिए होता है। माता पीताम्बरा को और दूसरा नॉनवेज में और कुछ भी नहीं चाहिए, मछली इनको बहुत ही पसंद है। इनके नाम से जीवित मछली भी अगर आप पानी में छोड़ देते हैं और माता का मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए और पानी में छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि माता इसको आप ग्रहण करें, तो भी आपका कोई बिगड़ा हुआ काम जो है वो बन जाता है और बहुत बड़ी कृपा हो जाती है आपके ऊपर माता का। करके तो देखो। तो ये सब क्रिया अपनाएं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं। हाँ, लेकिन जो साधना में प्रयुक्त करेंगे तो एक बार पूछ अवश्य लेना अपने मन से। कोई भी साधक ये सब तरह की क्रिया को और ना अपनाए, पूछ लें। बाकी हम हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर 8810436642 बता ही दिए हैं, अभी भी बता दिए हैं। तो कोई भी वाम मार्गी क्रिया करने से पहले अवश्य पूछ लें।
और डामर तंत्र रहस्य को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको एक पर एक गूढ़ जानकारी चाहिए और वीडियो चाहते हैं आप कि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबसे पहले आपके पास वो नोटिस पहुंचे और आप उसको देख पाएँ। बहुत से वीडियो ऐसा होता है जो हम नहीं डालना चाहते हैं और डाल देते हैं, फिर बाद में जब साधक कहता है कि गुरुजी आपने ये डाल दिया है तो ये तो ठीक नहीं है, इसको नहीं डालना चाहिए था, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, तो हमें वो फिर डिलीट करना पड़ जाता है। और अभी एक वीडियो मैंने पीछे जो डाला था उसको हम डिलीट कर देंगे, हम उसको नहीं रहने देंगे यूट्यूब पर, उसको सार्वजनिक हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि कोई कोई वीडियो में ऐसा बात हो जाता है जिसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहिए और उसको सार्वजनिक कर देते हैं। तो अगर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा तो आपको वो चीज़ का भी जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की।